प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आव्यूह विधि से समीकरण हल करना सिखा रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम इसको ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखेंगे, जहाँ ए बराबर है एक्स का गुणांक जो है 2, यहाँ पर एक्स का गुणांक 4, तीसरी वाली इक्वेशन में एक्स का गुणांक 6, y का गुणांक है 3, y का गुणांक है -6 और y का गुणांक है 9, z का गुणांक 10, z का गुणांक 5 और z का गुणांक -20। ये a हो जाएगी और x बराबर होगा x y z और b मैट्रिक्स होगी 4 1 2। ये आपको ए एक्स बराबर बी के रूप में हमने लिख दिया मैट्रिक्स को। ए एक्स और बी कितना कितना होगा ये आपको पता लग चुका। अब आप ये देखिए कि सबसे पहला काम ये करना, हमें इस मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा और वो मैंने आपको इन्वर्स निकालना सिखा रखा। कैसे ए इन्वर्स निकालिए। पहले ए की वैल्यू निकाली जाएगी, लिखेंगे 2, -20 की -6 से गुणा करेंगे तो आएगा 120, फिर 9 की 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 45, फिर -3 लिख देंगे और इस रोज कॉलम को छोड़ देंगे तो -4 की गुणा होगी, -20 की 4 से गुणा होगी तो आ जाएगा -80। ठीक है जी। 6 की 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 माइनस लगा के, फिर +10 और उसके बाद उस रोज कॉलम को छोड़ेंगे तो 9 चौक 36 और 6 अंक 36 यानी प्लस के 36। इस तरह से आप जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, 120 में से 45 जाएंगे, हो जाएंगे 75, माइनस के 3 ये हो जाएंगे 110 माइनस के, और ये हो जाएंगे 10 गुणा 72। जब इनका टोटल करेंगे तो आएगा 150। ये हो जाएंगे प्लस के 330, ये हो जाएंगे 720। जब टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1200। ये आपने ए की मॉड निकाल दिया, ए की वैल्यू निकाल ली। ये हमने इन्वर्स में भी निकाला था सबसे पहले, तो यहाँ ए का इन्वर्स निकालना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एडजॉइंट ऑफ ए आपको सिखाया गया था कैसे निकाला जाता है। उसको बनाने के लिए जो मैट्रिक्स बनाई जाती है उसको देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए यानी जो मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज करा जाएगा। कैसे बनाएंगे? ऐसे ही बनाए थे हमने पहले, क्योंकि हर सवाल में ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा। पहले इन्वर्स निकालेंगे, उसके बाद अब मैंने ऐसे बताया था 2 को ढक लेंगे, उस रोज कॉलम को छोड़ देंगे तो -6 और 9, 5 -20। इस तरह से 3 को ढकेंगे, उस रोज कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 6 और 5 और -20। अब इसके बाद जब 10 को ढकेंगे तो 4 और 6 -6 और 9 आ जाएंगे। ये पहला आपने रो बना दी इसकी मैट्रिक्स की। दूसरी बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 को ढक लेंगे, उस रोज कॉलम को छोड़ देंगे तो 3 और 9 आ जाएगा। इसी तरह से 10 और -20। ठीक है। अब उसके बाद आप ये देखिए, -6 को ढकेंगे तो उस रोज कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 और 6
और 10 और -20। इसी तरह से 5 को ढकेंगे तो लिखेंगे 2 और 6, 3 और 9। अब 6 को ढकेंगे, उस कॉलम को छोड़ देंगे, तो उसके बाद 3 और -6 और 10 और 5 आ जाएगा। इसके लिए 2, 4, 10 और 5। जब 20 को ढकेंगे, उस कॉलम को छोड़ेंगे, तो आपके पास आएगा 2, 4, 3 -6। अब निशान लगाने बताए थे मैंने, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। ये आपने मैट्रिक्स बना दी। अब इस मैट्रिक्स को जब हम इसे सॉल्व करेंगे, -20 की 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। और जब इसको कर देंगे 120, 9 पंजे 45, तो इस तरह से ये घट के क्या आएगा, देखिए, ये आ जाएगा 75। इनको घटा लेंगे, -6 की -20 से गुणा होगी। अब मैं दूसरी जगह बताता हूं आपको करके, देखो। -20 यानी 2 छिक्का 12, मतलब ये घटाएंगे तो आ जाएगा 75। या लिख के दिखाते हैं, -20 की 6 से गुणा, माइनस के 120 और इसकी गुणा करेंगे 9 पंजे 45। ये तो प्लस के हो गए, माइनस के 45, ये आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरह से आप इसकी गुणा करेंगे 20 की 4 से, ये रहा, तो 20 चौक 80 हो जाएगा। और जब इसमें से 6 पंजे 30 करेंगे तो 110 हो जाएगा। ये आ रहा है 2 चौक 8, 80 और 5 चौक 30, 110 हो जाएगा। इसी तरह से ये 72 आ जाएगा, ये 150 आ जाएगा, ये -100 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये -24 आ जाएगा। यानी 120 में से जब आप 45 घटाएंगे तो 120 45 नहीं, हाँ, 120 में 45 घटाएंगे तो ये 75 आ जाएगा। 75, 150, 75, 110, 100, 30, 72, 0, -24। अब इसका हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज करने का मतलब हो जाएगा बच्चों, रो को कॉलम बनाना पड़ेगा, यानी 75, 10, 110 है ये, और 72, ऐसी 150, फिर -100, 0, 75, 30, -24। ये हमने एडजॉइंट निकाल दिया। अब मैंने आपको ए इनवर्स निकालना सिखाया था कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का मॉड। अब ए का जो मॉड निकाला था हमने, वो निकाल रखा 12 से, तो ये लिख देंगे 1/100, 1200, और ये मैट्रिक्स ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है जी, ए इनवर्स निकल गया। ए इनवर्स इन सवालों में सबसे पहले ए इनवर्स ही निकाला जाएगा। उसके बाद अब जो हम काम करेंगे उसे देखिए, ये ax बराबर था b, ठीक है, तो हम इसके लेफ्ट में ए इनवर्स से गुणा करेंगे।
ए इनवर्स आप देख रहे हैं, ए इनवर्स ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स हो जाता आई, ये हो जाएगा आई एक्स बराबर ए इनवर्स बी, और आई इंटू एक्स यानी एक्स ही आ जाएगा और ए इनवर्स बी। अब मैं क्या काम करूंगा, एक्स की जगह लिखूंगा एक्स वाई जेड, ए इनवर्स की जगह लिख दूंगा ये पूरा 1/, ए इनवर्स की जगह पूरा उतार दो 75, 110, 72, 150, 100, 0, 75, 30, 24, बी की जगह लिख दीजिए जो इसमें बी दे रखा है, ये रहा 412। अब आपको क्या करना है बेटे, इसकी गुणा करनी है, इसे तो ऐसे रख दीजिए, 75 की 4 से गुणा होनी है, 150 की 1 से होनी है, 75 की 2 से होनी है। तो जब इसकी गुणा होगी तो आप बताएंगे 75 की 4 से होगी तो 300 प्लस 150 की 1 से, 75 की 2 से, ऐसी 110 की 4 से 440 हो जाएगा। फिर 100 की 1 से करेंगे, 30 की 2 से करेंगे, 72 की 4 से करेंगे, 0 की 1 से करेंगे तो 0 आई आएगा, और -24 की 2 से करेंगे तो -48 आएंगे। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 300, 150 जोड़ोगे तो ये सब आ जाएंगे 600, 440 में 60 जोड़ लो हो जाएंगे 500, 500 में से 100 चले जाएंगे, रह जाएगा 400, 288 में से 48 घटाओगे आ जाएंगे 240। अब इसको 600 गुणा 1200, 400 गुणा 1200, इसको अंदर ले जाएंगे 1200 को, 1/1200, 1 इससे गुणा कर देंगे सबकी, जब इसे काटेंगे तो हम आपके पास बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा 1/3, और यहाँ बच जाएगा 1/5। आपने ये देखा एक्स वाई जेड अगर ये वाली मैट्रिक्स के बराबर है तो आपके पास आ जाएगा x बराबर 1/2, y बराबर 1/3 और z बराबर 1/5। ये मैंने x y z के मान निकाल दिए, और इसके बाद आपको पूरा सवाल हो गया, x y z के मान निकल गए। इसी तरह से आप सारे सवाल करेंगे और जो मैंने सवाल आपको बताए हैं उसी तरह से होंगे, सब में ये इन्वर्स निकाला जाएगा। धन्यवाद।